हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। चलिए आपके लिए एक छोटा सा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ मैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक एक पॉइंट्स आपको मेन क्या करना है, ध्यान रखना है उसको अच्छे से। चलिएगा, आज का टॉपिक है हमारा नेशनल वुमेन कमीशन। ठीक है, नेशनल वुमेन कमीशन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बात करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, मेन चीज़ें देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये किस चीज़ के लिए बनाई होगी। वुमेन कमीशन है तो फॉर वुमेन सेफ्टी, वुमेन वेलफेयर के लिए ही इसको बनाया गया है। ठीक है, कब बनाया गया, किस एक्ट से बनाया गया, इसके क्या क्या काम होते हैं, कौन लेटेस्ट अभी फिलहाल चेयरमैन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिस पे से आपका क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसी मेन टॉपिक के साथ हम आगे डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कि वुमेन कमीशन है यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग है, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब से हुआ। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है हमारा, देखिएगा, इस्टेब्लिशमेंट हुआ है आपका 31 जनवरी 1992। ठीक है, 31 जनवरी 1992 को इसका क्या हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट बट किस एक्ट के थ्रू हुआ है। जो कोई बॉडी बनती है वो उसका कोई ना कोई एक एक्ट होता है जिसके थ्रू बनती है, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनती है। दो तरह की बॉडी इस्टेब्लिश की जाती है, या तो सेपरेट किसी एक्ट के थ्रू, या फिर हमारे जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है वो या उसके थ्रू होती है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर इसका जो एक्ट है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये था आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। 1990 का ये एक्ट था जिससे आपका ये वुमेन कमीशन आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। 2 साल बाद ये इस्टेब्लिश किया गया था। इसके नाम से पता चल रहा है किस चीज़ के लिए, फॉर द वुमेन सेफ्टी के लिए। ओके, और उनके लिए स्पेसिफिक क्या लॉ प्रोविजन है, क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे अभी आगे। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट। आपने पढ़ लिया है, मैंने अभी बताया था कि दो तरीके से बॉडी वो होती है कॉन्स्टिट्यूट, या तो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थ्रू होती है, या फिर होती है हमारा क्या कि किसी स्पेसिफिक एक्ट से उसका बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये एक्ट ये बॉडी किससे कॉन्स्टिट्यूट हुई है, ये मैंने एक्ट आपको बताया 1990 का आपका एक्ट है ये, 1990 का। जब ये इस एक्ट से बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू तो नहीं बनी है, तो इसलिए कौन सी बॉडी कहलाई जाएगी, आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाई जाएगी, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि क्या नेशनल वुमेन कमीशन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी इंस्टीट्यूट से बनने वाली बॉडी को हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो ये हमारी कौन सी बॉडी हो गई, स्टैट्यूटरी। ओके, ये हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये इस एक्ट के थ्रू बनी है और 31 जनवरी 1992 में ये बनी थी। हमारी बात क्लियर यहाँ तक, ये हमने इससे रिलेट करके पढ़ लिया। अब हम सबसे पहले बात करेंगे जो ये आपके यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कौन कौन होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मेंबर्स की सदस्य की बात करेंगे। देखिएगा, सदस्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, एक चेयरमैन होते हैं और एक होते हैं हमारे 5 मेंबर्स, जिसको हम एक्सपर्ट्स बोलते हैं। 5 एक्सपर्ट्स मेंबर होते हैं यहाँ पर। जो चेयरमैन है और जो हमारे 5 एक्सपर्ट्स मेंबर हैं, ये नॉमिनेट किए जाते हैं हमारी सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको नॉमिनेट किया जाता है। ओके, तो नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम बात करेंगे एक पॉइंट का और ध्यान रखेंगे, जो मैंने अभी आपको 5 मेंबर्स बताए, उनमें क्या होना चाहिए, एक मेंबर एससी का और एक मेंबर एसटी का होना चाहिए। यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा है मैंने, जो एक्सपर्ट्स होंगे यहाँ पर 5, उनमें 1 एससी और 1 एसटी कम्युनिटी का होना चाहिए, ये वाली बात करते हैं। और एक हमारा मेंबर सेक्रेटरी भी होता है। ठीक है, बातें क्लियर हो गई यहाँ पर। ये सब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हुई, आगे बढ़ेंगे, आगे पॉइंट्स देखेंगे। देखिएगा, वुमेन कमीशन होगा, इस्टेब्लिशमेंट बॉडी, और ये बता दिया मैंने, मेंबर्स बता दिया कि क्या इसका स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे चेयरमैन, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं ही बता देती हूँ, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा हमारी कौन है, यहाँ पर चेयरमैन है। और एक बात का और ध्यान रखेंगे, इनका टेन्यूर कौन सा है, सेकंड टेन्यूर है। ठीक है, ये रीअपॉइंट की गई है अपने पद पर रेखा शर्मा। क्लियर, टेन्यूर कितना होता है इन मेंबर्स का जिनकी हमने बात की थी। तो देखिएगा, सबको लगता है 5 ईयर 5 ईयर्स, लेकिन इसका 3 ईयर्स है। ध्यान रखेंगे कितना है, 3 ईयर्स है। बातें क्लियर यहाँ तक। नेशनल वुमेन कमीशन के जो मेंबर होंगे उनका क्या होगा, टेन्यूर 3 ईयर्स होगा। फिलहाल जो चेयरमैन है वो रेखा शर्मा है, जिनका सेकंड टेन्यूर है, जिनको रीअपॉइंट किया गया अपने पद के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ तक हमने बातें पढ़ ली सारी, जो मेन चीज़ थी किसी भी बॉडी को लेकर के, ये आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए किसी भी बॉडी को अगर आप पढ़ने बैठते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जब ये वुमेन कमीशन है, नेशनल वुमेन कमीशन किस पर्पज़ के लिए बनाया गया था, या इसके क्या कार्य हैं, क्या पावर है इसकी, उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि इसके नाम से पता चल रहा होगा फंक्शंस का, पहली बात तो सेफ्टी,
सेफ्टी ध्यान क्या रखना है, सेफ्टी रखनी है किनकी, महिलाओं को लेकर के, ठीक है, उनको राइट्स को लेकर के, उनको कोई अगर किसी तरीके का नुकसान पहुंचाया जा रहा है या कोई भी परेशानी क्रिएट की जा रही है उनको, तो एक तरीके से क्या होगा, वहाँ पर सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा, ये प्रेजेंटेशन करता है रिपोर्ट्स कहाँ पर, जो भी आपका इम्प्रूवमेंट्स हैं या जो भी है, किस किस तरीके की क्या क्या शिकायतें हैं, या पूरी तरीके से जो डिटेल्स होती है उसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है, एंड उस रिपोर्ट को क्या किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया जाता है। बातें क्लियर। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देखते होंगे जहाँ पर भी कोई इशू उठता है, वुमेन कमीशन के मेंबर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, हैंडलिंग द केस, क्या करना, केस को हैंडल करना। कौन से केस, जो वॉयलेट कर रहे हैं, क्या वॉयलेट कर रहे हैं, राइट्स किसके, वुमेन के, ठीक है, जो वॉयलेट कर रहे हैं द राइट्स ऑफ वुमेन। बात क्लियर यहाँ तक। तो ये क्या काम भी करती है, हैंडलिंग द केस ऑफ वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। अगर कहीं पर भी वुमेन्स के राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है तो उनका स्टैंड लेने के लिए एक आयोग बनाया गया है, उनकी शिकायतों को सुनने के लिए, उनका एक तरीके से निपटारा करने के लिए हमारा नेशनल वुमेन कमीशन बनाया गया है, और ये हैंडल करते हैं कोई भी अगर राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं महिला के, तो वहाँ पर ये किया जाता है। बात करेंगे आपका एक और मेन पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इशू मतलब करंट में भी रहता है, इशू में रहता है, क्या, वो रिव्यू करती है सब चीज़ों को, करता है क्या, रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क टू सेफगार्ड वुमेन। ये क्या करते हैं, वो रिव्यू करते हैं अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क बनते हैं कि क्या ये वुमेन की सेफ्टी के लिए सही है या नहीं है, वो एक तरीके से क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। किसके द्वारा, नेशनल वुमेन कमीशन के द्वारा यहाँ पर रिव्यू किया जाता है, ठीक है। तो टेन्यूर वगैरह हमने पढ़ लिया, फिलहाल कौन है ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ पर स्पीडली कवर करा दिया, क्योंकि एक ये सीरीज चलाई है हमने कि जिसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत कम समय में हमें आपको ये प्रेजेंट करने हैं, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कुछ और नए टॉपिक्स में आपके लिए लेके आऊँगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।